गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर्स, स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 टॉपिक है वॉर विद द मराठास। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान को एक बार मैसूर, कर्नाटका एंड ऑल, वहाँ पे इन लोगों ने टीपू सुल्तान का किंगडम एनेक्स कर लिया था। इन लोगों से मेरा मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनको विंध्यास के ऑपोजिट साइड का भी ऑप्शन दिख रहा था। गौरतलब की बात है, टीपू सुल्तान के साथ में जब वॉर हुआ था तो मराठास, हैदराबाद के नवाब, इनकी आर्मीज ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज के साथ में थी दोस्तों। अगेंस्ट द किंगडम ऑफ मैसूर ये आर्मीज साथ में वर्क करी थी। कुछ समय बाद इनकी नज़र, ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र मराठास के ऊपर भी पड़ी, क्योंकि लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 18th सेंचुरी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखने लगा था कि मराठा भी एक ऐसी पावर है जो इंडिया में अपनी प्रेजेंस बना रही है। नाना साहब पेशवा, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग पहले की बात करें अगर हम, तो हमें समझ में आएगा कि जितने भी क्लैंस थे मराठास के, दे हैड अ रॉयल हेट्रेड टुवर्ड्स द मुगल्स। मुगल्स को एक तरीके से किंग बना के ब्रिटिशर्स ने बैठा के रखा था और अंडरमाइन कर रहे थे उनकी अथॉरिटी को। पैसे खिला के इधर की प्रेसिडेंसी ले लेते थे, इधर की ज़मींदारी ले लेते थे। मराठास वर अबाउट टू क्लेम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दे वर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स दोस्तों। अब हुआ ये कि मराठा पावर फाइनली, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, दैट वाज अगेंस्ट द मुगल्स। उसके बाद मराठा पावर, क्योंकि मराठास वो वॉर हार गए थे, अब मराठास वो वॉर हारते हैं और उसके बाद उनकी दिल्ली कूच करने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती दोस्तों, क्योंकि थिंग्स वर रियली हेवायर एट दैट टाइम। अब उसके बाद मराठास जो थे वो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सरदारों के बीच, चीफ्स के बीच में डिवाइडेड थे। नेमली इंपॉर्टेंट बात है, आज भी आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कुछ डायनेस्टीज सच एज सिंधियास, जी हाँ, ग्वालियर वाले, होलकर एमपी में, इंदौर वाले, गायकवाड़ ये आते हैं गुजरात, भोसले ये आते हैं यूपी, सॉरी महाराष्ट्र साइड के। ये सब लोग एक कॉन्फेडरेसी के अंडर आते थे। कॉन्फेडरेसी मतलब एक अलायंस होता था, इन सबका एक अलायंस था। इसका जो मेन प्रिंसिपल मिनिस्टर था वो होता था पेशवा। पेशवा जो था वो पूरी मिलिट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था एंड ही वाज बेस्ड इन पुणे। कुछ फेमस मराठा सोल्जर्स के अगर मैं नाम दूं तो महादजी सिंधिया, अब इस नेम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन महादजी सिंधिया है, एंड नाना फडनिस यहाँ पे दिया है, बट इट वाज एक्चुअली नाना फडनविस। ये कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तूती बोलती थी। मराठास किसी एक वॉर में नहीं हारे, अलग अलग वॉर्स किए गए दोस्तों उनके अगेंस्ट में, तब जाके उनकी पावर अंडरमाइन होती गई, कम होती गई। पहला वॉर हुआ था 1782 में, जिसमें सालबाई की एक ट्रीटी की गई थी मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इट वाज विदाउट एनी रिजल्ट, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था दैट वाज इन 1803 एंड 05। ये अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ा गया था, किसी एक जगह से अटैक नहीं हो रहा था, हर तरफ से अटैक हो रहा था मराठास पे। रिजल्ट ये हुआ था कि ओडिशा, फिर जो यमुना रिवर के आसपास की जो टेरिटरीज थी जैसे आगरा, दिल्ली, ये सब मराठास से ले ली गई थी। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817-19 के बीच। इस बीच में मराठा पावर को टोटली क्रश कर दिया गया था। पेशवा को डिथ्रोन करा। बिथूर एक जगह है कानपुर के पास में, वहाँ उनको पेंशन के साथ में भेज दिया गया। और विंध्या के तरफ, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, विंध्यास के पार जो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टेरिटरी एनेक्सेशन करना था, वो सपना उनका पूरा हो गया। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।